हाँ, How is it working with her? परिज़ाद एक पागल लड़की है। परिज़ाद एक जुनूनी लड़की है। परिज़ाद में जो काम करने का जुनून है, वो मैंने बहुत कम अभिनेत्रियों में देखा है। इस कि जिस दिन से स्क्रिप्ट बनी है, उसका बस चलता तो वो स्क्रिप्ट के अंदर ही सो जाती। हर पन्नों में घुस जाती, हर लाइन में समा जाती। वो इस तरह का जोश मैंने किसी एक्ट्रेस में नहीं देखा कि हर 2 मिनट पे जो मुझे मैं कहीं भी हूँ फ़ोन करके कि मैं इसे इस तरह से करूँ या उस तरह से करूँ, या मैंने एक नया तरीका ढूँढा इसे करने का और हम लोग इस तरह से करेंगे तो काम, मतलब रात को 2 बजे भी फ़ोन आता है। और न सिर्फ मुझे, वो डायरेक्टर को भी जगाती हैं, प्रोड्यूसर को भी जगाती हैं, सह कलाकार दूसरे उनको भी जगाती हैं। बड़ी ही कुशल अभिनेत्री हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि उनमें कुछ कर गुज़रने का जो जोश है, वो उन्हें ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। और ये किरदार जो उनके लिए इतना सटीक है, राधिका बुलबुल का, जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा करना चाहती है, बिल्कुल वो परिज़ाद की ज़िंदगी की कहानी है। मेरे ख़्याल से वो इसमें बहुत खरी उतरेंगी और बहुत अच्छा करेंगी। 2 बजे रात में आप अपने अंदाज में कुछ सुनाते हैं, यानी जब सोते हुए डिस्टर्ब करते हैं परिज़ाद, क्या सीन चल रहा है, कैसे परफॉर्म? नहीं, देखिए, जब आदमी क्रिकेट के मैदान में होता है तो क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल के मैदान में होता है तो फुटबॉल खेलता है। जब मैं बिस्तर पे होता हूँ तो एक शरीफ इंसान की तरह सोता और जागता हूँ। तो जब भी वो फ़ोन करती हैं तो एक शराफ़त के अंदाज़ में मैं उनका जवाब देता हूँ। मैं कुछ ऐसा करने की नहीं सोचता जो मैं अक्सर स्टूडियो में करता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको किंग ऑफ कॉमेडी बोला गया है टेलीविजन पर, और गोविंदा है जो लोग मानते हैं कि किंग ऑफ कॉमेडी है फिल्म्स में। देखिए, कोई किंग विंग नहीं होता, ये सब ये मैंने कहा, ये अभिनय का एक बड़ा, एक छोटा सा लेकिन एक सशक्त पक्ष है। और एक कलाकार को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, जो वो चाहे हास्य हो, संजीदा रोल हो, बोलना हो, लिखना हो, समझना हो, गाना हो, उसको सब कुछ करना आना चाहिए। और इसके लिए कॉमिक टाइमिंग की बहुत ज़रूरत है। गोविंदा एक बहुत ही सक्षम कलाकार हैं। पर मैं समझता हूँ कि अगर आप कॉमिक टाइमिंग की बात करें तो इस देश में सर्वोत्तम कॉमिक टाइमिंग किसी की है तो उनका नाम है अमिताभ बच्चन, जो इतने संजीदा कलाकार होते हुए सबसे बेहतरीन कॉमेडी करते हैं। तो ये एक पक्ष होता है। और ये नहीं है कि आदमी, अगर आप किसी को एक खिताब दे दें कि वो किंग ऑफ कॉमेडी है या किंग ऑफ ट्रेजेडी है, तो ऐसा लगता है कि वो कमबख्त सिर्फ वही कर सकता है और कुछ दूसरा नहीं कर सकता। एक कलाकार एक पानी की तरह, उसकी कोई छवि नहीं होनी चाहिए। उसे लाल रंग में मिला दीजिए तो लाल हो जाए, नीले मिला दिए तो नीला हो जाए, गटर में मिला दीजिए तो नाली का पानी, और गंगा जल में मिला दीजिए तो गंगा जल हो जाए। उस तरह से कलाकार का जीवन होता है। जैसे आपने बोला कि अगर गोविंदा जी की अच्छी टाइमिंग कॉमिक टाइमिंग है, उससे बेहतर अमिताभ जी की है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, अगर कोई गोविंदा या अमिताभ जी को रिप्लेस, गोविंदा को अगर रिप्लेस करने लायक है तो वो कौन है आपके हिसाब अ, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सब, मैंने कहा कि सब स्क्रिप्ट पर निर्भर करता है, डायरेक्टर पर निर्भर करता है और निर्देशक पर निर्भर करता है। कई बार आपके अंदर वो प्रतिभा है लेकिन निर्देशक बाहर नहीं ला सकता। तो आपको अगर सही फ़िल्म अगर मिल जाए, जैसे मैंने इतने संजीदे रोल किए लेकिन मुझे अनुभव एक फ़िल्म में मिली तो मुझे लगा अरे मैं ये कर सकता हूँ। मुझे पहले नहीं मालूम था कि मुझे, मेरे अंदर कॉमिक टाइमिंग है। तो डिपेंड करता है आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिलती हैं। अगर आपको सही मौका मिलता है तो हर कलाकार के अंदर कॉमिक, मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान के अंदर बहुत कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। अभी ये रितेश देशमुख हैं, उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। आमिर खान की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। हर कलाकार कहीं न कहीं, वो तो मौके की बात है कि वो उसको किस तरह की वो फ़िल्म कर रहा है और किस तरह का रोल है। लेकिन अगर आप मुझसे अगर अचानक पूछ लें कि आने वाले दिनों में गोविंदा की जगह कौन लेगा, तो ये कहना ज़रा कठिन होगा। से? कोई नाम नहीं लेना चाहेंगे आप? मेरे सभी बड़े कॉम्पिटेंट एक्टर्स हैं और कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। कोई हमेशा जो अपनी पहचान बनाता है, अपनी वजह से, अपने उसका यूएसपी होता है, वो उसी वजह से जाना जाता है। गोविंदा सिर्फ एक ही गोविंदा हैं, अमिताभ सिर्फ एक ही अमिताभ हैं। आगे आने वाला भी जो कलाकार होगा वो अपने आप में अनूठा होगा। लेकिन नए कलाकारों में मैं ऐसा समझता हूँ कि ऋतिक रोशन के पास कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। और कोई मिल गया में उसका एक पक्ष जो देखने को मिला, मेरे ख़्याल से ही इज़ द बेस्ट। और फोकस करते हुए एक जी। बार पूछना चाहेंगे कि डायरेक्टर मिस्टर रमन भारद्वाज और प्रोड्यूसर जो है रितेश के, उनके बारे में। रमन एक बड़े काबिल निर्देशक हैं। नए हैं और इनकी पहली फ़िल्म है, लेकिन उनका काम मैंने देखा एज़ असिस्टेंट, बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्मों में उन्हें एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। और सबसे बड़ी बात उनकी खूबी ये है कि उनको स्क्रीन प्ले का, स्क्रिप्ट का और डायलॉग का ज्ञान है। ये डायरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो बना रहा है,
और जिसके ऊपर ये आधारित है फिल्म, उसका ज्ञान उसे है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि निर्देशक को एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है और वो उसे उसी तरह से शूट कर लेता है, लेकिन निर्देशक को जब अंदरूनी ज्ञान हो कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो वो एक बेहतर निर्देशक होता है। तो रमन के बारे में मैं ये कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो काम कर रहे हैं बड़ी समझदारी के साथ कर रहे हैं और बड़ी होशियारी के साथ कर रहे हैं।